बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। इस पिज़्ज़ा को बनाने के बाद आप बाज़ार से पिज़्ज़ा लेना छोड़ देंगे। बहुत ही डिलीशियस ये पिज़्ज़ा बनता है और बाज़ार से भी बेहतर पिज़्ज़ा आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बोनलेस चिकन यानी हड्डी के बगैर हमें चिकन चाहिए होगा 1 पाव यानी 250 ग्राम, और ये छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ होना चाहिए। अच्छी तरह धो के इसे इस्तेमाल करें। और नमक हमें चाहिए होगा हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत भी आप फिलिंग में नमक रख सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगी हाफ़ टी स्पून, और हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून ले लें। और इसके अलावा हमें ऑरिगेनो चाहिए होगा हाफ़ टी स्पून, आप इसकी जगह पे थाइम भी डाल सकते हैं हाफ़ टी स्पून। और लहसुन अदरक पेस्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून। ऑयल हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। पहले हम फिलिंग तैयार कर लेंगे, और फिलिंग के लिए मैंने एक अदद बड़ा बॉल ले लिया, इसमें डाल दिया चिकन। चिकन के पीसेस आप देख सकते हैं मैंने बहुत छोटे छोटे कट किए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े ना करें और बहुत ही ज़्यादा छोटे ना रखें। इसमें डाल दिया लहसुन अदरक पेस्ट, साथ ही ऑरिगेनो, नमक और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देना है। इसी टाइम पे मैं ऑयल भी ऐड कर दूंगी, और इन तमाम चीज़ों को अब हमें मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इस फिलिंग को आप चाहें तो मैरिनेशन के लिए भी रख सकते हैं, और चाहें तो आप फ़ौरन भी इसे कुक कर सकते हैं। इसे रख दूंगी मैं साइड पे। तब तक मैं तैयार कर लूँगी बहुत ही ज़बरदस्त होममेड पिज़्ज़ा सॉस। झटपट रेडी हो जाएगी। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून ऑयल। 1 टेबलस्पून से ज़्यादा आपने ऑयल नहीं लेना है। और साथ ही हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ प्याज, और हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, कोई भी आप ले सकते हैं। टोमेटो पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 अदद टमाटरों का, जिसके बीच में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के मैंने अच्छा सा ब्लेंड कर लिया है। 2 टमाटर लेके उसका पेस्ट बना लें। नमक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। आप पिज़्ज़ा सॉस में नमक हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हमें दड़ा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स चाहिए होंगे हाफ़ टी स्पून, और इसके अलावा हमें चाहिए गार्लिक चॉप किया हुआ हाफ़ टी स्पून, और ऑरिगेनो मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। अब मैं पिज़्ज़ा सॉस बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले पैन में डाल दिया है ऑयल, साथ ही इसमें प्याज डाल दिया। प्याज को हमें हल्का सा सौटे कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना। साथ ही इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक डाल दिया है, इसे भी हमने ब्राउन नहीं होने देना, इवन गोल्डन भी नहीं होने देना। दोनों चीज़ों को हमें सौटे करना है, और फिर इसके बीच में हमें डाल देना है टमाटर का पेस्ट। अब इसे मैं साथ साथ पकाती जाऊंगी। मीडियम से कम फ्लेम पे मैं इसे कुक कर रही हूँ, और इसके बीच में ऐड करूँगी मैं टोमेटो केचप, और साथ ही इसके बीच में हम डाल देंगे दड़ा मिर्च, ऑरिगेनो और नमक, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए मैं पका लूँगी। इस पिज़्ज़ा सॉस को हमें थोड़ा सा थिक होने तक पका लेना है, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा खुश्क हो जाए, और बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। अब देखें पानी खुश्क हो गया है, पिज़्ज़ा सॉस हमारी रेडी है। फ्लेम ऑफ कर दिया, इसे मैं रख दूँगी साइड पे। अब मैं फिलिंग को पका लूँगी जो मैंने मैरिनेशन के लिए रखी हुई थी, और मैंने एक अदद पैन ले लिया है, इसे चूल्हे पे चढ़ा के फ्लेम ऑन कर दी है, और इसमें डाल दिया है मैरिनेट किया हुआ चिकन। और चिकन को हमें बिल्कुल मीडियम से कम फ्लेम पे ही पकाना है। चिकन को हमें ओवर कुक नहीं करना है, ज़्यादा पकाने से चिकन के पीसेस ड्राई हो जाएंगे। हमें इसे जूसी रखना है, और चिकन बेक होते हुए भी पकेगा, इसलिए इसे ज़्यादा कुक ना करें। अब ये देखिए चिकन की जो फिलिंग है उसे मैंने पका लिया है, और बहुत ज़्यादा नहीं पकाया कि चिकन जो है वो बिल्कुल ही खुश्क हो जाए। इसे हमें जूसी रखना है। फ्लेम ऑफ कर दिए, इसे मैं रख दूँगी साइड पर। अब मैं डो तैयार कर लूँगी। पिज़्ज़े की डो तैयार करने के लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप, मयरिंग कप से मैयर किया है। नमक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, इससे ज़्यादा इसमें नमक ऐड ना करें। इसके अलावा ड्राई यीस्ट मैंने ली है हाफ़ टी स्पून, और ऑयल इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, और हमें नीम गर्म पानी चाहिए होगा हाफ़ कप। अब इस पानी के अंदर मैं डाल दूंगी ड्राई यीस्ट, और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, एक अदद बड़ा बॉल ले लूँगी, इसमें डाल दूँगी मैं मैदा, और मैदा मैंने लिया है 1 कप। एक ही कप से हम ये ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। इसमें डाल दूँगी मैं नमक। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद अब इसके बीच में मैं ऐड करूँगी ड्राई यीस्ट वाला मिक्सचर। इससे पहले मैं डाल दूँगी इसमें ऑयल, और इसे मिक्स कर लूँगी। और अब डालूँगी मैं ड्राई यीस्ट जो मैंने मिक्स करके रखी थी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, और साथ साथ मिक्स करते रहना है। सबसे पहले डो को हम स्पून से मिक्स करेंगे, उसके बाद मैं इसे हाथ से नीट करना शुरू करूँगी। और डो को हमें तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हाथ से नीट करना है। थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट कर लें। अगर आपको ये स्टिकी लगे तो बिल्कुल हल्का हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करके आप इस डो को नीट करना शुरू कर दें, और इतना नीट करना है कि डो बिल्कुल स्मूथ हो जाए।
तकरीबन 8 से 10 मिनट या 12 मिनट लगेंगे। इसको अच्छी तरह से नीट करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है और मुझे तकरीबन 12 मिनट हो गए, मैं मुसलसल इसे नीट कर रही हूँ, बहुत ही स्मूथ हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, बाउल को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और इसके बीच में रख दूँगी मैं ये डो। इस डो को हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, बस मैं इसे आधे घंटे के लिए ही रखूँगी कवर करके, गर्म जगह पर रख दें। तब तक मैं तैयार कर लूँगी एक बहुत ही क्विक सॉस, जिसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून चिली सॉस, साथ ही हमें मस्टर्ड पेस्ट चाहिए होगा 1/2 टीस्पून, और इसके बीच में जाएगा टोमेटो केचप 1 टीस्पून। आप कोई भी टोमेटो केचप ले सकते हैं। बहुत ही क्विक सॉस तैयार करूँगी और इसे कैसे हमने पिज़्ज़े में इस्तेमाल करना है ये भी मैं आगे वीडियो में आपको बता दूँगी। आज पिज़्ज़े को थोड़ा सा मैं डिफरेंट बनाने लगी हूँ और इसमें जाएगा मायो यानी मेयोनीज़ हमें चाहिए होगी 1 टेबलस्पून, और साथ ही हमें स्वीट चिली सॉस चाहिए होगी 1 टीस्पून। और इन तमाम चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ताकि अच्छा सा एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। एक अलग से पिज़्ज़ा सॉस बनाई है इस वीडियो में और साथ ही एक क्विक सॉस बनाई है जो कि पिज़्ज़े में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और देखें इतना अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है कि ये स्मूथ इसका पेस्ट बन गया। इसे मैं रख दूंगी साइड पे। अब मैं क्या करूंगी, मैं ले लूँगी डो, हल्का सा मैदा डस्ट करके अब मैंने जो एक डो तैयार की थी इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा फैला लेना है और थोड़ा सा नीट कर लें इसको इस्तेमाल करने से पहले। और नीट करने के बाद अब मैं इसको हाथ से फैला लूँगी और हल्का सा मैदा डस्ट करके इसको बेल लें। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है आपने, और जिस पैन में आप बना रहे हैं आपने इस रोटी को उससे बड़े साइज़ का रखना है, यानी आप जिसमें पिज़्ज़ा बेक करेंगे उससे बड़े साइज़ का आप इसको बेल लें। और हल्का सा ऑयल ग्रीस करके इसके ऊपर बटर पेपर लगा दूंगी, और आप चाहें तो इसके ऊपर सिर्फ सिंपल मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। मैंने बटर पेपर लगा दिया है और इसके अंदर अब मैंने जो डो बेली थी उसको रख दूँगी। ये देखें इसको मैंने इतना बड़ा रखा है कि ये पैन से थोड़ी सी बड़ी है। और अब मैं क्या करूँगी, एक अदद पाइपिंग बैग ले लूँगी, इसमें डाल दूँगी ये मैं क्विक सॉस। और इसको डालने के बाद अब हमें इससे क्या करना है कि जो पिज़्ज़े को हमने बेल लिया है पहले फोक की मदद से उसमें इस तरह से सुराख कर लें। अब ये साइड पे हमें इस सॉस को पाइपिंग बैग की मदद से इस तरह से डाल देना है। इस तरह से सॉस डालने के बाद इसे अब हमें फोल्ड कर देना है। मैंने इसलिए लंबी रोटी बेली थी कि हमने बीच में सॉस डालनी थी और फिर इसे हमें इस तरह से बंद कर देना था। चारों तरफ से अच्छी तरह से हमें इसे बंद कर देना है। और अब इसे मैं रख दूंगी दोबारा से राइज़ होने के लिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए रख दें। अब मैं डो को चेक कर लूँगी, तकरीबन आधा घंटा मैंने इसे रखा था, अच्छे से राइज़ हो चुका है। और अब इसके ऊपर जो हमने पिज़्ज़ा सॉस तैयार की थी इस तरह से स्पून की मदद से हमें फैला देना है। और ये पिज़्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसके ऊपर डाल दूंगी अब मैं ये चेडर और मोज़रेला चीज़ मेरे पास ग्रेट की हुई है, मिक्स की हुई। अगर आपके पास एक चीज़ अवेलेबल है तो एक भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको फैला दें। इसके ऊपर मैंने डाल दिए चिकन के पीसेस जो हमने पहले से रेडी किए हुए थे, और फिर दोबारा से इसके ऊपर मैं चीज़ डाल दूँगी। दोनों चीज़ मैं मिक्स करके डाल रही हूँ। टमाटर के स्लाइसेस रख दें और प्याज के स्लाइसेस रख दिए हैं, साथ ही इसके ऊपर मैंने शिमला मिर्च कटी हुई डाल दी है। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल देंगे और ये दोबारा से मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दी है, ऑलिव डाल दिया है और थोड़ी सी दड़ा मिर्च इसके ऊपर छिड़क देनी है। अब ये अंडा ब्रश करना है इसके कॉर्नर्स पे इस तरह से, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब ये बेक होने के लिए तैयार है। ओवन प्री हीटेड है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें इसे तकरीबन 30 मिनट्स तक बेक करना है। 25 से 30 मिनट्स में ये अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब ये देखें तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं और ओवन जो है मैं बंद कर दूंगी और पिज़्ज़ा निकाल लूँगी। देखें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है और बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया। इसे अब मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। अब ये देखिए पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त लग रहा है और बाज़ार से भी बेहतर पिज़्ज़ा आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लगा बटर पेपर उतार दूँगी और नीचे से भी आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है। इस वीडियो में पिज़्ज़े की मैंने कंप्लीट वीडियो शेयर की है और अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है। और अब जब ये पिज़्ज़ा ख़ुद घर पर बनाएंगे तो बाज़ार से पिज़्ज़ा लाना छोड़ देंगे। बहुत ही सॉफ्ट इसकी बेस बनी है और जो इसका चिकन है बहुत ही जूसी है। ये देखें बिल्कुल फ्रेश पिज़्ज़ा और बाज़ार से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर पिज़्ज़ा आप घर पर बना सकते हैं। पिज़्ज़ा की मैंने बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की हैं जो मैंने विदाउट ओवन भी बनाई हैं और ओवन में भी बनाया है। तमाम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं।
आज इस वीडियो में आपको मैंने होममेड पिज़्ज़ा की बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताई है। ये पिज़्ज़ा बहुत ही डिलीशियस बनता है, ज़रूर इसे घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।